Hello everyone. So this is going to be our third lecture in this series of CSAT, and in this we are going to resolve the riddle of number series. यानी कि नंबर सीरीज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी सीसैट के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी के लिए क्या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, किस तरीके की अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उन सारी ही चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ही इजी हो, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं टू फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ द सीरीज़. तो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है. बट द पॉइंट इज़ यू हैव टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड very carefully. You have to be very cautious, you have to be very attentive during the lecture, and if you don't want to waste your time, please be attentive. तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और बतानी चाहूँगा, वो ये है कि लेक्चर 1 के रिगार्डिंग और लेक्चर नंबर 2 के रिगार्डिंग जो इनकी पीडीएफ है ना, वो मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है. एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दीज पीडीएफ्स देन यू कैन डाउनलोड दैम फ्रॉम दिस चैनल. सो दिस इज़ अबाउट लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2. तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज़. तो नंबर सीरीज़ का हमारे पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो दो ही तरीके से आता है, या फिर वो मिसिंग नंबर की फॉर्म में आएगा या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ की फॉर्म में आएगा. अब ये होती क्या है, इनको समझ लेते हैं. मिसिंग नंबर सीरीज़ इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाता है नंबर्स का. उसके अंदर आपको या तो कोई वैल्यू रख दी जाएगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा कि इस जगह पे, इस स्पेस के अंदर क्या आएगा, इस प्लेस पे क्या आएगा. तो ये हमारी होती है मिसिंग नंबर सीरीज़. रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, आपको जो सीक्वेंस दे दिया जाता है उस सीक्वेंस के अंदर आपको बताना है व्हाट इज़ द ऑड नंबर, यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड है, जो सीक्वेंस को वायलेट करता है, जो सीक्वेंस का पैटर्न है उसको वायलेट करता है. आपको वो नंबर फाइंड आउट करना होता है, वो होती है हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज़. तो इसी दो टाइप की सीरीज़ के क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आते हैं. तो जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंस दे दिया जाता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप ये समझो कि वो जो सीक्वेंस है ना उसके अंदर क्या पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है. अगर आप उस पैटर्न को समझ जाते हो ना, उस पैटर्न को पकड़ लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उस सीक्वेंस को सॉल्व करना. तो अगर आप पैटर्न की बात करो तो ये 5 टाइप के पैटर्न्स हमारी सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर आते हैं. ये 5 टाइप के पैटर्न्स क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यानी कि जब हमारी सीरीज़, नंबर सीरीज़ या तो घट रही हो या फिर बढ़ रही हो, लेकिन एक रिदम में हो, एकदम से एब्रप्टली ना बढ़े, एकदम से एब्रप्टली डिक्रीज़ ना हो. अगर इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है कॉन्स्टेंटली, लगातार एक रिदम में ना, जो आपको दिखाई दे जाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तब बहुत आसानी से आपको चीज़ समझ में आ जाएगी. एक इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा, एक जिगजैग पैटर्न मिलेगा. यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है, यानी कि मिक्सचर जब होके चलता है ना, एक इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देगा. एक होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे सीरीज़ जो होती है, नंबर जो होते हैं मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, वो हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे जो सीरीज़ होती है ना, वो एकदम से एब्रप्टली बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, वो हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ हो जाती है. स्क्वायर क्यूब वाली सीरीज़ आएगी, वो भी हमें भी देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर. और एक जो सीक्वेंस आता है ना, ये बहुत ही पॉपुलर रहता है, जब डिक्रीज़ हो पहले तो सीरीज़, फिर एकदम से कांस्टेंट हो, फिर कांस्टेंट के बाद लगातार बढ़ती ही चली जाए. तो ये जो पैटर्न है ना लास्ट वाला, ये बहुत ही पॉपुलर है. नंबर 1 जो सबसे पहला पैटर्न है ये, और लास्ट वाला पैटर्न, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बारी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर. तो अब इनके ऊपर जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा पैटर्न किस सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है. तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन, पहले तो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. अगर आपको आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी हम ना सीक्वेंस में चलेंगे. सीक्वेंस में मतलब पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चन, इस तरीके से हम चल रहे हैं. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ट्राई करो. आपका आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद ये भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम पैटर्न को समझते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखो कि जो हमारी सीरीज़ है ना, जो हमारी सीरीज़ है वो क्या एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है. सबसे पहले तो यही ध्यान दो, इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है. आपने देखा कि सीरीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है, इंक्रीजिंग वे में रखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई है, और एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है. एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है. अगर एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है और एक रिदम में इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ये पैटर्न बन जाता है जब
कोई एक कांस्टेंट नंबर इनके अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है, या फिर कॉन्स्टेंटली कुछ इंक्रीज़ हो रहा होता है, या फिर एक्सेलरेटेड वे में कुछ चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ नहीं लगेगी, क्योंकि एकदम से एब्रप्टली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर रिदम वाली सीरीज़ है तो रिदम वाली सीरीज़ में एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी रिदम वाली सीरीज़ हमारे क्वेश्चन में पूछी जाएगी ना, रिदम वाली, जहाँ पे आपको एक रिदम दिखाई दे रहा हो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर रहा हो, आपको वहाँ पे सिंपल क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। बस डिफरेंस निकालोगे तो हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा। अब यही काम हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, 8, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया 8, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया फिर से 8, यहाँ पे डिफरेंस क्या है 8। तो अब आपको पता चल चुका है कि 8 के डिफरेंस में ये सीरीज़ इंक्रीज़ होते हुए जा रही है। तो 42 के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो ये तो आपने डायरेक्ट, अभी आसान सीरीज़ थी ना तो आपने एकदम बता दिया, लेकिन इस आसान सीरीज़ को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एब्रप्टली नहीं इंक्रीज़ हो रही है, एक रिदम में इंक्रीज़ हो रही है। जब ऐसा हो तो आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर सिंगल डिफरेंस, एक बार ही डिफरेंस से हमारा काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा फिर डिफरेंस निकालते हैं। दोबारा डिफरेंस का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे ये दो नंबर ना 8 और 8, अगर कुछ अलग नंबर आ जाते तो फिर उनके बीच भी डिफरेंस निकालते, यानी कि डबल डिफरेंस तक हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था नंबर 1 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को मैंने बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पे लिख दिया है कि +8 का डिफरेंस था सभी के अंदर और हमारा आंसर है 50। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सीरीज़ को देखते टाइम आप सबसे पहले ये देखो, क्या सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। आपने देखा कि सीरीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब सीरीज़ अगर डिक्रीज़ हो रही है, क्या ये एब्रप्टली डिक्रीज़ हो रही है या फिर एक रिदम में डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे कोई एब्रप्टली डिक्रीज़ सीरीज़ नहीं हो रही है। अगर एब्रप्टली डिक्रीज़ नहीं हो रही है ना, अगर एब्रप्टली नहीं डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंस देखेंगे। अब जैसे डिफरेंस की बात आएगी, अब डिफरेंस देखो क्या यहाँ पे हो रहा है -6, यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से -6, यहाँ पे क्या है फिर से -6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा आ जाएगा 73। अब 73 से -6 करोगे तो 61 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिदम वाली सीरीज़ को सॉल्व करना सीखा। ये आसान क्वेश्चन थे तो इसलिए आसानी से हो गए, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझनी कि सबसे पहले आपको देखना है इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है सीरीज़, एब्रप्टली इंक्रीज़ है या फिर कॉन्स्टेंटली एक रिदम में है। अगर एब्रप्टली इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगी ना तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी अभी आप क्वेश्चन में आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, पहले तो कोशिश करो कि आप खुद से सॉल्व करो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, जैसा मैंने बताया कि क्या सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे हमने देखा कि सीरीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्या ये एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है, नहीं, एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है, एक रिदम में हो रही है। तो आंसर कैसे निकालना है, फिर हमें डिफरेंस निकालना है। डायरेक्ट डिफरेंस देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है +6, फिर इसके बाद क्या हो रहा है +9, फिर क्या हो रहा है फिर +12, फिर क्या हो रहा है फिर +15, फिर क्या हो रहा है फिर +18, फिर क्या हो रहा है फिर यहाँ पे प्लस का हो रहा है 21। तो हमारा क्या सीक्वेंस चल रहा है। अभी आप देखो कि डिफरेंस तो सबका अलग अलग आ रहा है, लेकिन आप इसी चीज़ से रिकग्नाइज़ कर सकते हो कि क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। यानी कि जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है हमारा 3 के टेबल में चल रहा है, ठीक है। आप इसका डबल डिफरेंस आगे निकाल लोगे ना तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस, 9 और 12 के बीच में फिर से 3 का डिफरेंस, फिर 3, फिर 3, इसी तरीके से 18 21 के बीच भी 3 का डिफरेंस। तो है 92 के बाद क्या आएगा, फिर 92 के बाद हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 21। यहाँ पे आया था ना, तो 92 और आने वाले नंबर के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, वो 24 का होगा। यानी कि 92 + 24 जो आएगा वो नंबर हमारा होगा 116, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे देखो, ये पहला डिफरेंस था, फर्स्ट डिफरेंस। अगर कुछ लोगों को यहाँ तक भी कन्फ्यूजन थी, वैसे तो यहाँ से देख के डायरेक्टली पता चल रहा था कि 3 के टेबल वाला पैटर्न चल रहा है, लेकिन अगर फिर भी आप डबल डिफरेंस भी निकालोगे ना, डबल डिफरेंस, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 3 का गैप था, और उस 3 के गैप को आप नीचे की तरफ आप प्रोसीड करोगे तो इस तरीके से आप उसको फाइनली रिजॉल्व कर लोगे। यहाँ पे 92 और जो आने वाला नंबर उसके बीच में 24 का गैप आएगा,
और 24 जैसे आप 92 में ऐड करोगे तो आंसर हमारा 116 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। स्क्रीन को पहले वीडियो को पॉज करो, पहले ट्राई करो आप खुद से सॉल्व कर पाओ, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यार इस चीज़ को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से क्लियर वे में लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को जब ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है कि एक रिदम में क्या हो रहा है ना, चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, दोबारा से डिफरेंस लगा दोगे। आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चंस है ना मैंने एक पैटर्न में सेट किए हुए हैं ताकि आपको चीज़ें ना जल्दी समझ में आ जाए, यानी कि धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। अभी आपको ये ना लग रहा हो कि यार क्वेश्चन बहुत ईजी है। ईजी मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में रखे हैं ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ जाए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? अब जैसे ही देखोगे +3 का डिफरेंस, फिर +6 का डिफरेंस, फिर +12 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे +24 का डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आपको अभी भी पैटर्न नहीं दिख रहा है ना, वैसे मेरे को तो दिखाई दे गया, आई होप काफ़ी लोगों को दिखाई दे चुका होगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा ना कुछ लोगों को, तो वो क्या करो, वो एक और डिफरेंस ले लो। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, यहाँ पे +3 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस आया, +6 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच किसका डिफरेंस आया, +12 का डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको दिख जाएगा, आई होप यहाँ पे दिख जाए, नहीं तो फिर से आपको एक और डिफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन इतना डिफरेंस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यहीं पे पहले डिफरेंस में पता चल गया है कि 3 × 2, फिर 6 × 2, फिर 12 × 2। तो इसी तरीके से जो हमारा आगे वाला नंबर आएगा ना 482 के बाद, उसके बीच जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा। अगर यहाँ +24 है तो यहाँ +48 होना चाहिए। अगर +48 आएगा तो इस प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा, अब 48 इसमें जोड़ो, 8 यहाँ पे, 490 और 40 530, तो 530 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब आप ध्यान से देखते हो, पहले तो आप ये एक काम करो कि स्क्रीन को पॉज करो और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, आपके मन में सबसे पहले क्या बात आनी चाहिए कि क्या सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब आप सीरीज़ को देखोगे ना, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो डिक्रीज़ हो रही है, फिर हल्का सा कांस्टेंट हुई थोड़ी देर के लिए, फिर एकदम से इंक्रीज़ होने लगी, वो भी एब्रप्टली, बिकॉज यहाँ 3 से एकदम 67 पे पहुँच गई सीरीज़। तो यहाँ पे आपने सीरीज़ का पैटर्न क्या देखा कि यार डिक्रीज़ हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर कांस्टेंट के बाद एकदम से इंक्रीज़ हो रही है। तो इस पैटर्न के बारे में मैंने कहा था कि ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस पैटर्न को आप समझ लेते कि इस पैटर्न के अंदर हमें करना क्या होता है। जैसे ही आपको ये पैटर्न एग्जाम में कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देना, आप एक बात ध्यान में रखो, ये कि यहाँ पे रोल हो रहा है 0.5 का, वो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब किस तरीके से वो सीक्वेंस बन रहा है वो फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं फाइनली कि क्या सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा कि 0.5 दिमाग में आना चाहिए, वो भी मल्टीप्लाई के साथ, तो अब यहाँ आप यही अप्लाई करोगे। अब 6 से 3 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अब 3 से 3, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से। अब 3 से 4.5 पहुँचा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1.5 से। अब 4.5 से 9 पहुँचा तो 2 से, यहाँ पे फिर 2.5। अब आपको एक पैटर्न मिल चुका है कि किस तरीके से पैटर्न आगे चल रहा होगा। अब यहाँ पे 3 से हुआ होगा, और फिर यहाँ पे 3.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप 3.5 से 67.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 236.5। तो इस तरीके से हमने पैटर्न को एनालाइज किया कि सीरीज़ पहले डिक्रीज़ हुई, फिर कांस्टेंट हुई, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है 0.5। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे 0.5 का इस्तेमाल करना है इस टाइप के पैटर्न में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही करो, पहले स्क्रीन को पॉज करिए, आप सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में अगर आप ध्यान दो, दोबारा से हमें क्या काम करना है, सीरीज़ के पैटर्न को चेक करो पहले क्या हो रहा है, एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है या फिर रिदम में चल रही है। अब आप यहाँ पे देखो, पहले डिक्रीज़ हुई, फिर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुई, फिर एकदम से अचानक से बढ़ने लग गई, है ना। तो वही पुराना पैटर्न हमारा आ रहा है कि पहले डिक्रीज़ हुई है, फिर थोड़ा सा कांस्टेंट रही, फिर एकदम से इंक्रीज़ करने लगी। अब आपको ऐसी सीरीज़ में किसको दिमाग में लाना है, 0.5 को। जैसे ही आप 0.5 दिमाग में लाओगे ना, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 0.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखते रहो, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन 50 आ जाएगा ना 0.5 से मल्टीप्लाई करते टाइम, लेकिन यहाँ पे +1 भी हो रहा है।
ध्यान से देखो, 0.5 से मल्टीप्लाई किया 50, 50 + 1 51। अब ऐसे यहाँ पे जाओगे तो इंटू 1 तो हो रहा है लेकिन +2 भी हो रहा है, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे और +4 हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आगे देखते हुए चलो कि अब यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पे 3 टाइम्स तो नहीं 4 टाइम्स हो रहा है ना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें ऐड क्या हो रहा है, 4 टाइम जैसे करोगे तो 440 आ जाएगा, 440 जैसे ही आएगा 8 ज़्यादा है तो +8 हो रहा है। अब आपको एक पैटर्न मिल चुका है ना कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, मतलब इंटू 2 होते जा रहा है। 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे ये भी डबल होता जा रहा है तो यहाँ पे +16 होगा, तो यानी कि ये प्रोसेस होगा हमारा 448 के साथ, तब जाके हमारा ये नंबर आएगा। अब जैसे ही आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 448 को 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 8 जो 64, 6 यहाँ पे कैरी, 8 4 जो 32, 32 और 6 38, 3 कैरी, 8 4 जो 32 और 3 35, 35 में फिर 16 और जोड़ने हैं आपको। जैसे ही आप 16 और जोड़ोगे इसके अंदर तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3600, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, इस सीरीज़ को ध्यान से देखो, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एब्रप्टली चेंज हो रहा है क्या। एब्रप्टली चेंज अगर नहीं हो रहा है तो रिदम में एक ऐसा लग रहा है ना, एक रिदम में चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे जिगजैग हो रहा है, पहले इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई, तो यहाँ पे इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़, तो इसमें भी आपको डिफरेंस ही लेना, और डिफरेंस लेते ही आपको आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा इस पैटर्न में भी। अब जैसे ही आप डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, प्लस का 5, ठीक है, यहाँ पे प्लस का प्लस का 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 6, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 7, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 8 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर प्लस का 9 होगा ना, प्लस का 9 जैसे ही होगा आपको आंसर मिल जाएगा 338, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने इस चीज़ को भी देख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कोई अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, कॉमन तो नहीं, एक चीज़ अगर आप जानते हो, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे ना, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है अप टू 20, स्क्वायर भी और क्यूब भी, क्यूब भले ही आपको 10 तक याद हो लेकिन स्क्वायर तो एटलीस्ट आपको 25 या फिर 30 तक याद होने ज़रूरी है, तो उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हो। ये स्क्वायर वाली सीरीज़ है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है ना, ये 21 का है, ये स्क्वायर है, ये 22 का है, ये 23 का है, तो यहाँ पे 24 का आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो बहुत ईजिली आपने बता दिया सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, अब यहाँ पे आप देखो सीरीज़ इंक्रीज़ तो हो रही है, ठीक है, लेकिन एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है। एब्रप्टली इंक्रीज़ जब चेक करोगे ना आप, तो आप पहला नंबर देख लिया करो और लास्ट का नंबर देख लिया करो, एकदम से एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये चेक करने के लिए ना, जो लास्ट के 2 नंबर होते हैं, ध्यान से इस बात को सुनो, लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं आपको उनसे पैटर्न बहुत आसानी से पता चल सकता है। इनकेस लास्ट का नंबर नहीं है ना, तो उससे पहले नंबर को देख लो। इनके सीसी को मिसिंग कर देते, तो अगर लास्ट वाले को मिसिंग कर देते तो आप पहले ये 2 नंबर पकड़ते फिर, यानी कि लास्ट वाले नंबरों से आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं आखिर हो क्या रहा है, ओके। अब यहाँ पे देखो यार, कितने टाइम्स लगभग जा रहा होगा अंदाजे से, अगर आप आइडिया भी लगाओगे तो 4 4 जो 16 जो होगा वो तो 1600 के टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ पे तो वो बात नहीं बनेगी। तो आप 486 इंटू 3 करके देखो ट्राई करके, 3 6 जो 18, 1 यहाँ पे कैरी, ठीक है, 5 यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे, 3 4 जो 12, 1 4 5 8 हो गया काम, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसमें चेक करो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे ही आप देखोगे 16 3 जो 48 होता है और 2 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, तो ये भी 3 से हो रहा है, ऐसी फिर ये भी 3 से होगा, तो आपको एक पैटर्न मिल गया है। तो आपको यहाँ पे जो नंबर होगा ना वो मल्टीप्लाई होकर 54 होने वाला है, तो यहाँ पे वो नंबर क्या होगा फिर, बहुत सिंपल है, 18 3 जो 54 होता है ना, तो कितना इजीली आपने इस सीक्वेंस को भी फाइंड आउट कर लिया अगर आप इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलोगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि मिसिंग नंबर सीरीज़ में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या है ना, एक पूरा सीक्वेंस हमारे सामने, हमें नहीं पता कि कौन सा इस सीरीज़ के अंदर रॉन्ग नंबर है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बहुत ध्यान से आप इस बात को भी सुनोगे और ये भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाओगे कि कैसे रॉन्ग नंबर हमें पता करना है। इसके अंदर भी आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। आप ये देखो कि सीरीज़ कैसी है यार, ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ 1 9 फिर एकदम से देखो कहाँ पहुँच गया, थाउजेंड्स के अंदर, वो भी 7000 के अंदर। तो ये क्या एब्रप्टली इंक्रीज़ है ना, कि यहाँ पे डिफरेंस वाली सिस्टम लगाओगे आप, क्या डिफरेंस चेक करते हुए चलोगे? नहीं ना, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको इतना पता चला ना कि मल्टीप्लिकेशन करना है, अब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इंटू 9 हुआ। यहाँ पे देखोगे तो 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने टाइम्स हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 टाइम्स हो रहा है, और यहाँ पे फिर ये 7 टाइम्स हो गई। एक हमें पैटर्न मिल चुका है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना इंटू 9 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। अब आप ये बात ध्यान से समझो, अगर पहले नंबर में गड़बड़ हुई ना, सपोज़ पहला नंबर है सीक्वेंस के अंदर, अगर उसके अंदर गड़बड़ होती है तो हमारा जो सीक्वेंस होगा ना, जब हम डिफरेंस या फिर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हम फाइंड आउट करते हैं ना इन चीज़ों के अंदर, अगर नंबर पहला हो या आखिरी हो तो एक ही प्लेस पे किसी एक जगह पे हमें ना चीज़ें वॉयलेट करती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन अगर नंबर जो सीक्वेंस अगर बीच में गलत होता है ना, बीच में कहीं पे ना तो पहला हो ना वो आखिरी हो, अगर बीच में कहीं रॉन्ग नंबर होगा ना हमारा, तो हमारे दो जगह पे जो पैटर्न है ना उसको वॉयलेट करेगा। यानी कि जो हम चीज़ निकाल रहे हैं ना मल्टीप्लाई करके या फिर डिफरेंस लेके, जो हमारी आएगी वो दो जगह पे वॉयलेट होगी। अगर दो जगह पे वॉयलेट होती है ना, तो जो बीच का नंबर होता है ना वही रॉन्ग नंबर होता है। अगर पहली जगह पे वॉयलेट हो जाए या दूसरी लास्ट में वॉयलेट हो, तो हमारा जो हमेशा पहला नंबर जो होता है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अंदर आता है। इस बात को याद रखना, अगर लास्ट में होगा, अगर पहला नंबर है, पहला पहला ही नंबर अगर हमारा वॉयलेट करता है पैटर्न को, तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना सीक्वेंस का वही गलत है। अगर लास्ट वाला गलत करता है, वॉयलेट करता है, तो हमारा लास्ट वाला टर्म जो होगा वो गलत होगा। लेकिन इस केस में यहाँ क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है सिर्फ एक जगह, वो भी स्टार्टिंग में, तो यानी कि पहला नंबर जो है हमारा गलत होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा होगा इंटू थ्री होना चाहिए ना, जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है। जैसे ही इंटू 3 होगा तो यहाँ पे हमारा 1 की जगह जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। अब 11th नंबर क्वेश्चन में देखो, अभी सीरीज़ है, क्या ये एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है? नहीं हो रही ना एब्रप्टली। अगर एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्या ये घटने के बाद फिर कांस्टेंट हुई, क्या इंक्रीज़ हुई? ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे एक रिदम चल रहा है इंक्रीजिंग वे में। लेकिन इसके अंदर आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है इस सीरीज़ में, डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस निकालो जल्दी से। अब डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच में, यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस का 3। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है प्लस का 5। इन दोनों के बीच में प्लस का 5, इन दोनों के बीच में प्लस का 5, अब इन दोनों के बीच में प्लस का 5। तो आप देख रहे हो प्लस का 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, सिर्फ यहाँ पे वायलेशन हुआ। तो मैंने बताया था अगर हमारा जो रॉन्ग नंबर है ना, अगर वो बीच में होगा ना कहीं, ना तो फर्स्ट टर्म होगा ना वो लास्ट टर्म होगा, अगर बीच में होगा ना तो दो जगह पे वायलेशन होगा। तो देख रहे हो आप, दो जगह पे वायलेशन हो रहा है ना, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +3 आ गया, यहाँ ना यहाँ पे +7 आ गया। तो यानी कि जो इनके बीच का नंबर होगा ना वही रॉन्ग टर्म है हमारा। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर हमारा यहाँ पे 52 है। अगर इसकी जगह पे आप रखो, अगर यहाँ पे 49 में +5 करते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 अगर होता है ना 54, तो देखो अगर 54 जैसे ही आप रखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस भी +5 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 52 की जगह आंसर क्या होना चाहिए, 54। लेकिन हमें सिर्फ रॉन्ग नंबर पूछा जाता है, हम रॉन्ग नंबर भी निकाल देंगे ना, बहुत है। 52 आपने रॉन्ग नंबर फाइंड आउट कर दिया, जहाँ पे वायलेशन आपने देखा उसी के बीच का नंबर रॉन्ग नंबर, तो आपका आंसर उसी टाइम आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम यूपीएससी वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब इस सीरीज़ को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसके अंदर भी ध्यान से देखो, क्या एब्रप्टली चेंज हो रही है, क्या इंक्रीज़, क्या डिक्रीज़ होकर कांस्टेंट हुई, क्या इंक्रीज़ हुई? ऐसा भी नहीं, सिर्फ एक रिदम में इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस लगाओगे। अब डिफरेंस जैसे ही लगाते हैं, यहाँ आपने देखा क्या डिफरेंस आया, यहाँ आपका डिफरेंस आ रहा है प्लस का 6, यहाँ आपका डिफरेंस क्या आ रहा है प्लस का 7, यहाँ आपका डिफरेंस क्या आ रहा है प्लस का 8, यहाँ आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ आपका आ रहा है यार प्लस का 7, और यहाँ आपका कितना आ रहा है प्लस का 5 7 12।
तो आपने देखा यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे दोबारा 7, यहाँ 12, तो यानी कि आप यहाँ से तक देखो ना तो चीज़ें 6, 7, 8, 9 ऐसे करती हुई चल रही हैं। यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, यहाँ पे +7, यहाँ पे एकदम से फिर +12। अगर इन दोनों नंबर में वायलेशन आ रहा है ना, वायलेट कर रहे हैं, तो इनके जो बीच का टर्म होगा ना वही हमारा रॉन्ग नंबर होगा। तो यानी कि 135 हमारा रॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसकी जगह आप 137 लिखोगे ना, तो ध्यान से देखो तो ये डिफरेंस फिर से +9 आ जाएगा, यहाँ पे ये +9 आ जाएगा और वहाँ पे +10 आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यानी कि 135 हमारा रॉन्ग नंबर था। यहाँ पे भी हमने बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया कि रॉन्ग नंबर क्या है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हमें ये अगर समझ में आ गया है ना, देखो यार इतना टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको CSAT के अंदर मार्क्स लाने हैं। और अगर आपको टफ़ लगता है, अगर आप इतना टाइम भी इन्वेस्ट करने से डरोगे ना, तो फिर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होने वाला है CSAT। अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो ये सफिशिएंट है। और चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से चीज़ों को मैं आपको बता दूँ और आप फिर क्वेश्चन पेपर के अंदर उन चीज़ों को गलत करके आओ। तो यही कोशिश है। अब डायरेक्टली हम UPSC के क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है ना, अब जैसा मैंने आपको बताया क्या हो रहा है इसके अंदर, आप सीरीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या सीरीज़ पहले डिक्रीज़ हुई, दिख रहा है 20 से 10, फिर कांस्टेंट हुई, फिर कांस्टेंट हुई भाई, फिर क्या हो रही, फिर वापस से इंक्रीज़ होने लगी। तो ये पैटर्न आपको पता है ना कौन सा वाला है। अगर ये पैटर्न आपको याद है तो 0.5 से मल्टीप्लिकेशन वाला केस दिख रहा है आपको, उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या फॉलो करती है चीज़ें। अब जैसे ही आपने 20 में 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है यार, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, 10, फिर 10, फिर 15, फिर 30, फिर 75 और लास्ट में x, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो, इंटू 1 हो रहा है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो, इंटू 1.5 हो रहा है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 से। तो आखिरी में किससे मल्टीप्लाई होगा, 75 इंटू 3 तो होगा। 75 इंटू 3 जैसे ही आप करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 225। हो गया ना आपके लिए सीक्वेंस फाइंड आउट करना बहुत आसान। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है। जैसा हमें चेक करना है कि सबसे पहले देखो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, या फिर क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर। आपने देखा यार सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है, क्या ये एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है। एब्रप्टली आप सोचोगे एक बारी को कि इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन मैंने कहा है अगर ऐसा केस होता है तो आप लास्ट के 2 नंबर्स देख लो, इतना एब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं हो रही है। अगर इंटू 2 भी करोगे ना तो 8 टू 16 होता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ना ही हमारी डिक्रीज़, कांस्टेंट और इंक्रीज़ वाली सीरीज़ है। हम इस सीरीज़ को फिर किस में रखेंगे, हम इस सीरीज़ को रखेंगे रिदम वाली सीरीज़ में। आप डिफरेंस लेके ही देख लो यार यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस जैसे आप लेते हो ना, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। डिफरेंस लेते हैं तो कितना आया भाई, 10 आया प्लस का। यहाँ पे कितना आया, प्लस का 24। यहाँ पे कितना आया, प्लस का 44। यहाँ पे कितना आया, प्लस का 70, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस आ गया। एक बार इसको दोबारा से लिख लेता हूँ, इसको नीचे ही लिख लेता हूँ यार, बिकॉज ऐसे दिक्कत हो जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट। ये 80 था और ये 150 था, हाँ। क्या हो रहा है यार ये, हाँ। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा, प्लस का 10। यहाँ पे हमारा डिफरेंस था प्लस का 24। यहाँ पे हमारा डिफरेंस था प्लस का 44। यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या था, 70। अब यहाँ तक यार हमें चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो मैंने क्या बताया, फिर डबल डिफरेंस लेके देखो, ठीक है। अब डबल डिफरेंस जैसे ही आप लेते हो तो यहाँ पे आया प्लस का 14, यहाँ पे क्या आया, प्लस का 20, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, प्लस का 36, सही है, या 26 सॉरी 26 आया ना, यहाँ पे 26 आया। तो अब चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं आपको। यानी कि यहाँ पे 6 के गैप पे, अगर यहाँ 14 से 20 हुआ तो यहाँ फिर ये 26 हुआ, यानी कि 6 के गैप पे डिफरेंस चल रहा है। अगर 6 के गैप पे चल रहा है तो यहाँ पे प्लस का 32 बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। प्लस का 32 जैसे ही बनेगा तो यहाँ वाला नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि 70 में 32 जोड़ने पर कितना आएगा आपका, 102 आएगा। अब 150 में 102 जोड़ने पर कितना आएगा, ध्यान से देखो, 252, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है।
बी। आई होप हमने सही किया ना। एक बारी दोबारा देख लो यार ध्यान से, अभी पता नहीं क्या हुआ, गड़बड़ होने लग गई थी। अब ध्यान से एक बारी चेक कर लो। आई थिंक आवर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसके अंदर देखो कि हो क्या रहा है। अब जैसे आप इस सीरीज़ को देखते हो ना, तो आपने देखा इंक्रीज़ हो रही है। तो कैसे हो रही है? एकदम से 1000 में पहुंच चुकी है 2 से, तो यानी कि एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही है ना। एब्रप्टली इंक्रीज़ हो रही तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ लगानी है, अब उसको देखने के लिए मैंने क्या बताया आपसे कि आप ये चेक करो कि लास्ट के 2 नंबर में क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है। अब लास्ट के 2 नंबर आपने देखा यहाँ पे तो खुद ही पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या चेक करो। तो फिर अगर यहाँ नहीं चेक कर सकते तो फिर इन 2 के अंदर चेक करो। अब इन 2 के अंदर आप चेक करते हो, यार इस चीज़ को यहाँ ले लेता हूँ दोबारा से, 7 2 2 6 7 2 0 2 x और 1 8 2 2, ठीक है। अब इस नंबर को ध्यान से देखो, 67 से 202 तक हम जा रहे हैं, तो अंदाजे से आपके कितने टाइम्स जा रहा होगा? 3 टाइम्स जा रहा है ना। 67 इंटू 3 करके देखो कितना बैठेगा। ये आएगा आपका 7 3 21, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 6 3 18 और 2 201, 201 आ रहा है आपका, लेकिन यहाँ 202 है तो +1 कर दो, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना। अब इसके अंदर देखो कितने से बन रहा होगा ये भी 3 टाइम्स जा रहा है लगभग, हाँ, इंटू 3 फिर +1 कर दो, ठीक है। अब ये भी ऐसी इंटू 3 फिर +1 कर दो, फिर ये भी ऐसी इंटू 3 +1 कर दो। मिल गया ना आपको पैटर्न। तो अब यहाँ 202 से इंटू 3 करोगे और +1 कर दो तो कितना आएगा? 606। तो 3 टाइम्स आ गया, +1 कर दोगे तो 607 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द नर्व ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं यार। इसके अंदर बोल रहा है कि हमें इनकरेक्ट टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि वही ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। अब सीरीज़ को ध्यान से देखो, इस सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है कि पहले सीरीज़ घटी है, फिर बढ़ी है, लेकिन फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर जिगजैग वाला चल रहा है। जिगजैग में भी कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंस ही लेना है। लेकिन एक चीज़ और पढ़ लो यार, नीचे क्या लिखा है, वेयर द ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न, यानी कि जो ऑड टर्म्स है ना और जो इवन टर्म्स हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जो ऑड टर्म है ये वाला, ये 1 3 5th 7th 9th 11th, ये जो ऑड है ना ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जो ऑड इवन है ना, सेकंड टर्म 4th टर्म 6th टर्म 8th टर्म 10th, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो बहुत आसान है फिर तो यार इसको बताना। अब 2 से इवन वाले टर्म्स को देखो, 2 से गए 4, 4 से गए 6, 2 से गए 4, 4 से गए 10, फिर 10 से गए 18। अब इसके अंदर यहाँ पे +2 हुआ, फिर एकदम से +6 हुआ, फिर +8 हुआ, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो तो +10 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गए तो प्लस का 12 हो रहा है, यानी कि 6 8 10 12, ये तो सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ आई है यार, यानी कि हमारी स्टार्टिंग में ही गड़बड़ आ रही है, यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। अगर यहाँ पे गड़बड़ आ रही है ना, तो मैंने क्या बताया, अगर स्टार्टिंग में ही गड़बड़ आए ना तो यानी कि पहला नंबर ही वॉयलेट कर रहा है हमारे पैटर्न को। अगर पहला नंबर ही वॉयलेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ 6 8 10 12 वाला पैटर्न आगे चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न के अकॉर्डिंग आना चाहिए वो आना चाहिए 4 का डिफरेंस। अगर 4 का डिफरेंस यहाँ आएगा तो यहाँ नंबर 0 होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं आंसर मिल चुका है, यहाँ पे नंबर 0 होगा। और ये यही पूछ रहा है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म, यानी कि 2 को हमें 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका आंसर है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी आसान ही है यार। वैसे ये आसान, सीक्वेंस का नहीं है, सीक्वेंस सीरीज़ का, इसको बस आप समझ लो, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये कह रहा है एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो आपको ये दिया हुआ है, और इस सीक्वेंस के अंदर ना जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इस सीक्वेंस के अंदर वो ऑपरेशन करते हैं तो ये सीक्वेंस जो होता है ना वो प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइम नंबर आई होप सबको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ करे कि ये प्राइम नंबर में बदल जाए सीक्वेंस के सारे टर्म्स, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, प्राइम नंबर बता देता हूँ जिनको नहीं पता, कि जो नंबर या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो, ठीक है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर अपने आप से डिविजिबल होगा, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम, हाँ, और सब में वही चीज़ आपको अप्लाई करनी है। तो अगर हाँ 14 में -1 करोगे ना तो 13 आ जाएगा, ठीक है। ये प्राइम होता है, देखो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और अपने आप से,
ठीक है, और किसी का टेबल इसमें नहीं जाता। अब 18 -1 करो तो 17 आ जाएगा, ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। 20 -1 19, ये भी ऐसा ही है। तो बस हमें पैटर्न मिल चुका है। 24 में से 1 घटाएंगे तो 23, 30 में से 1 घटाएंगे तो 29, 32 में से 1 घटाएंगे तो 31। तो आगे का नंबर क्या होना चाहिए हमारा सीक्वेंस के अंदर? आगे का हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 31 के बाद? अगला प्राइम नंबर वही हमारा होगा, आप इसमें से देख के भी बता सकते हो। अगर 34 में से 1 घटाओगे तो 33 आ जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 3 से डिविजिबल है। 35 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे 37 आएगा माइनस करते ही। 37 जो होता है ना वो प्राइम नंबर होता है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। 38 इज़ आवर नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था अभी तक का हमारा नंबर सीरीज़ का पूरा लेक्चर, और इसके बाद हमारा सारा का सारा जो नंबर सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, मैंने आई होप कवर कर ली हैं इसके अंदर। एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज लेक्चर्स फ्रूटफुल, दैन प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।